चलिए आज हम पढ़ते हैं अपना रीजनिंग, वही क्लॉक। उसमें जो पहले ही क्लास में बताया था आपको कि क्लॉक के बारे में समझा दिया था कि क्लॉक में आखिर होता क्या है, कैसे क्या होता है, एंगल वगैरह निकालना। अब इसके अलावा चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए रीजनिंग क्लॉक। अब देखिए इसके क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। इसमें एक अपन रूल लेके चलते हैं जिसको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। रूल है अपना कि घड़ी कितनी बार 0 डिग्री तथा 180 डिग्री और 90 डिग्री का कोण या एंगल बनाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा मिल जाता है रीजनिंग में, किसी भी एग्जाम में, कि घड़ी कितनी बार अकेला पूछ देगा या 0 डिग्री पे बनाती है, 180 पे बनाती है या 90 पे बनाती है। हम तीनों ले लिए तो कितने एंगल का बनाती है, कोण बनाती है क्रमशः 11 बार 0 डिग्री बनाएगी और ये 180 का भी 11 बार बनाएगी और 90 डिग्री का जो है वो 22 बार बनाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे थोड़ा समझ लेते हैं। ये है मान लीजिए घड़ी, ये है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये है मान लीजिए अपनी घड़ी। तो वही एंगल कैसे बनाती है, देखिए मान लीजिए 0 डिग्री का देख लीजिए, एक है घंटे की सुई और एक है मिनट की सुई। ये दोनों सुई हैं, ये 0 डिग्री का एंगल है दोनों सुइयों का। अब जैसे यही कहा यहाँ आएगी कहीं तो यहाँ पे भी एक बार बनाएगी, यहाँ पे भी बनाएगी। इस तरह से टोटल जो बनाएगी वो हर जगह बनाएगी। कितनी बार, 11 बार। और इस पे आएगी तो फिर से ये क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो 0 डिग्री का हो जाएगा कितना, 1 लैप्स। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितना लैप्स है, 0 डिग्री पे कितने लैप्स, 1 लैप्स। कहां पे, 12 ओ क्लॉक पे। इसी तरह से 180 डिग्री का, भाई 180 डिग्री में खड़ी ये सुई है जो वो खड़ी रहेंगी ऐसे, एक यहां रहेगी एक यहां रहेगी आमने सामने। तो ये कहां कोलैप्स करेगी, बनाएगी कितनी बार, 11 बार। लेकिन कोलैप्स कहां करेगी, यहीं पे 6 ओ क्लॉक पे, क्योंकि ये एंगल वो 2 बार बना लेगी। तो 6 ओ क्लॉक पे। तो ए लैप्स कहां पे आएगा, 5 से 7 के बीच में, और ए लैप्स कहां से आएगी, 11 से 1 के बीच में। ऐसे ही 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का कहां पे एंगल बनाएगी, एक तो ये जब सुई यहां पे होगी मिनट पे और ये 3 बजे होंगे तो यहां पे बनाएगी। ठीक है, कितने का, 90 डिग्री का एंगल। फिर कहीं सुई ये यहां होगी और ये यहां होगी तो फिर ये 90 डिग्री का, ये फिर यहां यहां ऐसे करके सारे कोण जो है अपने वो 90 डिग्री के बन जाएंगे। लेकिन कहां तक, यहीं तक, 11 से 2 तक, क्योंकि यहां पे आएगा तो
फिर से वही कोलैप्स हो जाएगा। तो ए अपना कहाँ कोलैप्स करेगा 90 डिग्री 2 से 4 के बीच में, मतलब 3 ओ क्लॉक पे यहाँ 1 लैप्स हो जाएगा। और 90 डिग्री का एक लैप्स यहाँ पे होगा 9 ओ क्लॉक पे, क्योंकि भाई यहाँ भी तो वही एंगल बन रहा ये वाला। तो एक लैप्स 9 ओ क्लॉक पे होगा इसका 90 डिग्री का, मतलब 8 से 10 के बीच में, और ये 2 से 4 के बीच में। तो ये है इसका कारण। तो ये हमने समझ लिया कि 11 11 और 22 बार कोण जो है बनाती है। क्वेश्चन अपन को सीधा देखने को मिलेगा कि घड़ी में 2 सुई है, मिनट और घंटे वाली, वो 0 डिग्री पर कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। आंसर सीधा अपना 11 बार। 180 पूछे तो 11 बार, और 90 डिग्री पूछे तो 22 बार। कितने में है ये 12 घंटे में, 12 घंटे में, और 24 घंटे में इन दोनों का डबल। ये हो जाएगा 22 बार, ये हो जाएगा 22 बार, ये होगा 44 बार, और अपना लैप्स हो गया ये वाला ये वाला। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, तो ये है अपना रूल, और इसको चाहे क्वेश्चन समझ लो, रूल समझ लो, या कोई दिक्कत नहीं, जो भी समझो। तो अब देखते हैं थोड़ा क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है पहला। क्वेश्चन है 12 घंटे में कुल कितनी बार दोनों सुइयां सीधी रेखा में होगी, मतलब सीधी रेखा में होंगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, 12 घंटे में दोनों सुइयां मिनट और घंटे वाली कुल कितनी बार सीधी रेखा में होंगी। तो देखिए सीधी रेखा मतलब या तो ऐसे, और या फिर एक ये है और एक ये है, या तो इस तरह से। मान लीजिए है घड़ी और ये सुई यहाँ पे है अपनी सेंटर में, तो एक तो ऐसी में सीधी हो गई और एक ऐसी में सीधी हो गई, डबल होगी। मतलब ये कितना बना रहा है 0 डिग्री का एंगल, और ये कितना बना रहा है प्लस 1 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल। 12 घंटे में कितनी बार होगी 0 डिग्री मतलब 11 बार, 180 डिग्री मतलब प्लस 11 बार, टोटल 22 बार। आंसर 22 बार। इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल हार्ड होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे इसी क्लॉक चैप्टर के। देखिए क्वेश्चन दूसरा है अपना कि 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 के बीच कितने बजे दोनों सुइयां जीरो डिग्री की दूरी पर होंगी। क्वेश्चन 4 से 5 के बीच कितने बजे दोनों सुइयां 0 डिग्री की दूरी पर होंगी, मतलब उसका एंगल 4 से 5 के बीच कब 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो देखिए इसको लगाना कैसे है। देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड के यहाँ लाए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है,
तो जब यहाँ घड़ी का, अब यहाँ पे क्या है, घड़ी का मामला है, तो यहाँ घड़ी पे क्या लेंगे हम, स्पीड नहीं लेंगे, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड होती क्या है, 11/2। ये आपको याद रख लेना है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 11-12 की फिजिक्स में, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, वो सब। तो इसमें इसका बहुत छोटा सा काम है। इसी के माध्यम से तो अपनी घड़ी की सुइयां बनती हैं, जो कैलकुलेशन होती है, जो मेन एग्जैक्ट टाइम पे बनती है, वो रिलेटिव स्पीड को ध्यान में रखते हुए घड़ी की डिजाइन और उसका जो मोटर वगैरह होता है, वो इसी सब को कैलकुलेशन को देख के बनाया जाता है। तभी तो वो जो भी घड़ी अपन मार्केट से खरीदें, तभी तो एक ही समय पे 12 बजाएंगी, एक ही समय पे 1 बजाएंगी, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ये सब लगी होती है। नहीं तो ऐसा ना हो जाएगा उसमें कि कोई मोटर किसी का स्पीड तेज घूम रहा, किसी का धीमे घूम रहा, तो कोई 12 बजे 12 बजा रहा, कोई 1 बजे 12 बजा रहा, तो ये सब टेक्निक्स लगती है। खैर अपन को क्या करना है, अपन को तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो थोड़ी देर के लिए याद रख लो, रिलेटिव स्पीड 11/2 है। ठीक है, तो 4 से 5 के बीच कितने बजे दोनों सुइयां 0 डिग्री की दूरी पर होगी, 0 डिग्री पर। ठीक है, कितने के बीच, 4 से 5 के बीच। मतलब अगर घड़ी में कहीं यहाँ पे ये 3 बज गए, ये 4 बज गए, तो यहाँ कहीं 4 से 5 के बीच पूछा है, ये 6 बज गए, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो 0 डिग्री पे कहीं ये अगर सुई अपनी ये है मान लीजिए, तो कहीं यहीं पे तो होगी ये घंटे वाली सुई। तो ये अपन को पूछा है कि ये जो ये होगा वो कितना बजा होगा जब 0 डिग्री का एंगल होगा। तो इसकी लोकेशन निकालनी है अपन को, इस पॉइंट की। ठीक है, आई बात समझ में, ये 12 है, ये 9 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी लोकेशन निकालनी है। तो देखिए करना क्या है, 4 से 5 के बीच 0 डिग्री एंगल पूछा है, तो भाई अपनी डिस्टेंस देखिए निकालते हैं। अब घड़ी को छोड़ो, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। डिस्टेंस जो होगी वो 4 घंटे में, मान लीजिए कि 1 घंटे में कितना चलता है अपना कौन, मिनट वाली सुई 30 डिग्री चलती है। 2 घंटे में तो 4 घंटे में कितनी चल जाएगी, ये मान लीजिए 30 डिग्री, मतलब 30 यूनिट मान लो, डिग्री मान लो, कुछ मान लो। तो इसका जो अपन को वो रख लेना है, डिस्टेंस बराबर, सही यात्रा करके रख लो, जब वैसे समझ लो कि इस टाइप से डिस्टेंस बराबर मान लीजिए 30, डिस्टेंस बराबर मान लीजिए 30 इंटू इनिशियल आवर, ये मान लीजिए यहां से अपनी निकलेगी डिस्टेंस। इनिशियल आवर मतलब शुरुआती घंटा, तो अपना कौन है 4, ये है आफ्टर वाले बाद का घंटा। 4 से 5 के बीच में पूछा, तो इसको लेना है। 0 डिग्री जब पूछा हो तो तब की बात है ये। 180 होगा तो उसमें अलग होगा, 90 डिग्री होगा तो उसमें अलग होगा। तो दोनों क्वेश्चन पे देखना किस एंगल में पूछा गया है, तो उसके लिए बताया है कि 30 इंटू डिस्टेंस हो जाएगी अपनी 30 इंटू इनिशियल आवर। 30 कहाँ से आया, वहीं से, डिग्री से, जो क्योंकि वो 30 चलता है ना वहां पे 1 घंटे में, तो वहीं से लिया गया है ये 30। तो 30 इंटू इनिशियल आवर। ठीक है, बाकी सब वही है, और इसमें स्पीड तो अपनी फिक्स है, कौन 11/2 स्पीड अपनी फिक्स है। बस तो टाइम निकाल लो, यहाँ पे लिख लो इसको, देखिए टाइम निकाल लो। डिस्टेंस हो गई अपनी 30 इंटू इनिशियल आवर 4 अपॉन डिस्टेंस क्या है 11/2। हर जगह स्पीड यही रखनी है, क्योंकि जो घड़ी की सुइयां है वो इसी स्पीड से चलती है 11/2 से, इसलिए इस स्पीड को फिक्स रखें 11/2।
अब इस 2 को डबल हाफ में डबल डिवाइड में हो गया तो ये 2 ऊपर चले जाएगा और किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। बस इसको सॉल्व कर दो। कितना हो गया, 4 × 12 दूनी 4 दूनी 8 24, 240 अपॉन 11। तो भाई अपन 4 तो बजा रहे थे पहले, 4 तो बज गया। अब जो ये होगा ये सब मिनट और सेकंड आएगा, तो मिनट और सेकंड निकाल दो इसके। देखिए कितना कितना निकलेगा, 11 दूनी 22 और भाग देना और कुछ नहीं करना, बचा 2 तो 11 एकम 11, मान लो 20 हो गया था तो बचा कितना, 9/11। तो भाई अपनी 4:21 तो मिनट हो गए। अब 9/11 को कन्वर्ट कर दो किसमें, सेकंड में। 9×6 = 540, फिर भाग कर दो 11 का, तो 11 × 5 = 55, मान लो 11 × 4 = 44, बचे 9, 11 × 8 = 88। कितनी बची, 9 नहीं बची, 10 बची भाई। 11 है ना, 11 × 5 = 55, एक कम, तो 11 × 9 = 99, 9 बची। और एक जो और बचा उसको हटाओ, क्योंकि अपन को भाई सेकंड ही से मतलब है, और सेकंड मिनी माइक्रो मिनी सेकंड उससे कोई मतलब नहीं। तो ये आ गया अपना 49, ठीक है। तो ये हो गया अपना टाइम। इस टाइम पे जो है वो घड़ी दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। आई बात समझ। तो ये था अपना एक तरीका। चलिए इसकी कुछ एक क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को और अच्छी समझ में आ जाए। ये सब जगह तो लिखा रहने देते हैं, थोड़ी क्वेश्चन की वैल्यू बदल के बस देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। 4 से 5 हो गया। अब ले लेते हैं अपन 8 से 9। कितना, 8 से 9। ये 8 बजा, मान लीजिए ये 9 बजा है। 8 से 9 के बीच कितने बजे दोनों सुइयां 0 की डिग्री पर की दूरी पर होंगी, ठीक है। 8 से 9 तो वही डिस्टेंस अपना 30 × इनिशियल आवर कितना 8, स्पीड वही 11/2। कोई दिक्कत तो नहीं है, S2 को यहाँ ले जाओ, बस ले सॉल्व कर दो, हो गया, निकल आएगा अपना टाइम। 8 दूनी 16, 16 × 48, 480/11। बस कर दो भाग, 11 × 44, 4, 11 × 33, 44, 4, 48, 11 × 33, ठीक है, 43 ये आ गए। बचा कितना, 7, 7/11 यही बचा ना, 11 × 44, 4, 11 × 33, हाँ 7/11। इसको और कन्वर्ट कर दो सेकंड में, ये तो आ गया अपने मिनट। कितने टाइम कितना हो गया, ये तो 8 बजा, 8 के बाद अपने हो गए 43 मिनट, और इसके बाद सेकंड वन निकाल दो, 420/11, 11 × 33 और 11 × 44, 2 मतलब 9, 90, 11, 88, 43 और 38 सेकंड। ये हो गया अपना आंसर। इतने टाइम पर ये हो 8:43 और 38 सेकंड पर क्या होगा अपना 0 डिग्री पे दोनों सुइयां होंगी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, अगर नहीं है कोई दिक्कत तो फिर चलते हैं फिर एक और अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 0 डिग्री वाला हो गया। अब ले लेते हैं 180 डिग्री का। अरे क्वेश्चन फालतू मिटा दीजिए। 4 से 5 के बीच कितने बजे दोनों सुइयां वन 180 डिग्री की दूरी पर होंगी। पहले 0 था, अब 180 डिग्री दूरी पर होंगी, ठीक है। सिस्टम वही है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, मतलब 11/2, 11/2। तो देखिए अब क्या पूछा, 180 डिग्री का एंगल। तो भाई 180 डिग्री का एंगल बनता कैसे है कि अगर 4 से 5 है, ये मान लीजिए 3 बजा, ये 4 बजा, तो कहीं सुई यहां होगी और एंगल कहां बनेगा, 4 के सामने, ये
4 के सामने कौन सा होता है? 10 वाली सुई होती है 4 के सामने। तो इस तरीके से अपन को याद भी रहना चाहिए इसके सामने कौन सी सुई है। जैसे 6 के सामने 12 और 7 के सामने 1, 8 के सामने 2 और 9 के सामने 3। इस तरीके से 180 डिग्री पे। भाई अगर घड़ी पढ़ रहे हैं तो वो घड़ी का पूरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में चलना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो कंफ्यूजन ही बहुत जल्दी होगी। देखा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी छोटी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज्यादा है नहीं, वही है फैक्ट सही है अपना, डिस्टेंस वही। अब इसमें क्या करना है, लेना तो डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस के लिए वही है अपना 30 इंटू इनिशियल आवर। लेकिन क्योंकि 180 डिग्री का सवाल है तो इसमें किसको लेंगे, 4 के अपोजिट। इनिशियल तो लेंगे लेकिन किसका, इनिशियल के अपोजिट, क्योंकि 180 का क्वेश्चन, क्योंकि अपोजिट में ही तो बनेगा मान लीजिए वो एंगल अपना 180 डिग्री का। तो इनिशियल के अपोजिट 10, तो यहां क्या लेंगे अपन 10 इंटू 30 अपॉन 11/2। 2 को ले आए ऊपर, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये कर दो 600/11। अपना टाइम कितना है, टाइम वही रहेगा, मतलब 4। इसके निकाल लो मिनट और इसके निकाल लो सेकंड। तो क्या निकाल दो, 11 5 55 और 5 55 से 5 60, 11 चौक 44, 54 11, 4 54। इसको भी कन्वर्ट कर दो सेकंड में, 6/11 इंटू मतलब 6 360 हो गया, 11 33 और 30, 11 22, 4 54 32 सेकंड, ये होगा टाइम जब अपनी दोनों सुइयां कितना 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, इसमें इतना रखना है कि याद रखना है कि इनिशियल के अपोजिट वाला अपन को लेना है जब 180 डिग्री ऊंचा हो। ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस करवा दें, इस कैलकुलेशन बस को हटा दो। कैसा टाइम बदल लो, मान लीजिए 7 से 8 कर लो, 7 से 8 के बीच कितने, 7 से 8 के बीच कितने बजे दोनों सुइयां 180 डिग्री की दूरी पर होंगी, 180 डिग्री की दूरी पर होंगी। तो भाई लेना क्या है, अपोजिट। मान लीजिए ये 12 है, ये वजह है अपना 6, ये वजह है 7, 7 के अपोजिट 1। लेना क्या है, इनिशियल के अपोजिट। 1 इंटू 30 अपॉन 11/2, मल्टीप्लाई 2 यहां जाएगा तो 60 हो जाएगा अपॉन 11, हो गया। टाइम क्या है अपना 7, निकाल दो मिनट और सेकंड। तो 11 5 55, 5 और 5 11, तो 7:05 तो हो गया अपना। इसको और सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 6 5 30, 300, 11 11 दूनी 22 और 8 11 70, बाकी हटाओ, बस ये मिनट हो गई और ये सेकंड हो गई। 7 5 27, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं 90 डिग्री और बचा, उसी को निकाल लेते हैं कि टाइम क्या हो गया 4 से 5 वही के बीच कितने बजे दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो भाई लेना वही है इनिशियल आवर, लेकिन इसमें क्या लेना, अब अपोजिट नहीं लेना है। अब क्या लेंगे, इनिशियल के 90 डिग्री पर, 90 डिग्री अपोजिट।
क्योंकि उसमें तो 180 डिग्री था, तो सीधा सीधा अपोजिट कर दिया, क्योंकि 180 तो एंगल ऐसे बनता है, मतलब यहाँ पे है, ये आमने सामने हो गए तो 180 डिग्री हो गया ये एंगल। लेकिन अगर 90 डिग्री है तो भाई फिर अपोजिट नहीं लेंगे, फिर कहाँ लेंगे, इस पोजीशन पे। मान लीजिए अगर 3 टाइम है तो हम लेंगे 12 को, और अगर इनिशियल टाइम 4 है तो हम लेंगे 1 को। ये है 90 डिग्री अपोजिट, समझ आई बात। तो इनिशियल आवाज 4 है अपना, तो इसका अपोजिट ये, क्योंकि यही तो बनेगा 90 डिग्री। भाई 12 पे होता है तो 3 पे बन जाता अपोजिट, और जब 4 पे बन रहा तो 1 पे होगी सुई, तो यहां कहीं होगा अपना 1 पे मान लीजिए, तो ये हो गया अपना अपोजिट। तो बस कर दीजिए वही 1 इंटू इनिशियल आवर 30/11/2, वही है। 2 को इस साइड ले आए ऊपर, तो 60/11, वही है 5 सही 5/11, मतलब तो 4 बजकर वही 05 मिनट और कितना, ये 5:11 का इसमें और कन्वर्ट कर दो सेकंड में, वही 27 सेकंड, वही 27। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत आई बात समझ। हाँ, तो ये है इसमें कहानी। तीनों की अलग अलग सिचुएशन है, 0 डिग्री और 180 डिग्री और 90 डिग्री। यार कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अब एक क्वेश्चन और कर लो, वही 7 से 8 डिग्री वाला। मान लीजिए इसकी वैल्यू बदल दो, वही 7 से 8 के बीच में। भाई 90 डिग्री कितना होगा, कि 90 डिग्री की सुइया कितने पर होगी, तो 90 डिग्री तो भाई लेना तो अपन को वही है। ये वजह हम मान लीजिए, हाँ ये हो गया अपना, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, 7 से 8 पूछा है, तो अपनी घंटे वाली सुई है कहीं यहाँ, तो एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे 5 पे, वही तो होगा 7 के अपोजिट, कौन 5, 90 डिग्री। भाई अगर ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा तो अपन को ये समझ लो कि ये 12 अगर बजे है तो 3 पे बन रहा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितने घंटे इसमें, 12 से 3 के बीच में 2 घंटे हैं, तो बस चाहे जौन सा एंगल निकाल रहा हूं 2 घंटे बाद छोड़ दो। ये 7 है, ये 5 है, वो सॉरी 5 और 6 छूटेंगे ना, हाँ 4 पे बनेगा। दो छूटेंगे, 5 7 है, 5 और 6 छूट जाएंगे, बचेगा कौन 4। ये थोड़ा डिजाइन में हो गया, डिजाइन यहाँ बनेंगे। अरे उसको ये मान लीजिए 90 डिग्री है, क्योंकि 2 छूट रहे, इससे देख लो, ये 12 है, ये 3 है, तो 1 और 2 छूट गया, बन गया 90 डिग्री। अब भाई कहीं पे ही 2 घंटे छोड़ दो, बन गया 90 डिग्री। ये सीधा समझने की वाली। तो अब बनेगा किस पे, 4 पे, तो 4 इंटू 30/11/2, तो 2 को जाएगा ऊपर, हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 12 दूनी 240/11। तो समय क्या है अपना 7 बजकर, इसको कन्वर्ट कर दो मिनट में और सेकंड में, तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 7 21, बचा कितना 11 एकम 11, मतलब 9/11 इंटू इसको कन्वर्ट कर दो वही सेकंड में, 540 और 11, तो 11 अपने मान लीजिए कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 और 49, तो 7 21 49, ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए ये हो गई आपकी प्रैक्टिस। अब अगली क्लास में चलेंगे थोड़ी सी और हार्ड लेवल क्वेश्चन, जो इसी क्लॉक में, क्योंकि जो क्लॉक चैप्टर है भाई ये होगा तो मेरे को पूरा होगा शुरू से एंड तक, और जो भी इसमें छोटे भी क्वेश्चन और जितने भी हाई लेवल क्वेश्चन है सभी कंप्लीट करवाए जाएंगे। भाई आपके जो एग्जाम में काम का हो उसके हिसाब से पढ़ते जाओ, लेकिन अपना तो काम है फुल एंड फाइनल कंप्लीट करना। तो इसमें जो अगली क्लास का टॉपिक होगा वो होगा स्लो एंड फास्ट ऑफ क्लॉक, मतलब घड़ी का धीमा और तेज चलना, अचानक से धीमी हो गई फिर अचानक से तेज हो गई, तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके एंगल और डिस्टेंस पे, वो सब पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।
सभी भाइयों को सलाम नमस्कार।